इस तस्वीर में लाल घेरे में जो व्यक्ति नजर आ रहे हैं ये बीजेपी के नेता थे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्हें पार्टी से अब निकाल दिया गया है। नाम है महेंद्र नागर। मध्य प्रदेश के गुना जिले में ग्राम गणेशपुरा के बूथ अध्यक्ष थे। इनके ऊपर एक किसान की हत्या का आरोप है कि इन्होंने किसान को अपनी जमीन बेचने का दबाव डाला किसान के ऊपर। जब किसान ने इससे इनकार कर दिया तो कुछ साथियों के साथ आए, थार से किसान को कुचला, उसके साथ मारपीट की और उसके बाद कई देर तक उसे अस्पताल भी नहीं जाने दिया। जब अस्पताल में अंततः जब लास्ट में किसान को हॉस्पिटल ले जाया गया तो इलाज के दौरान मौत हो गई। जो आरोप परिवार ने लगाए हैं उसको एक बार थोड़ा विस्तार रूप से बता देते हैं। किसान का नाम, जो जिनकी मौत हो चुकी है, उनका नाम रामस्वरूप धाकड़ बताया जा रहा है। आरोप है कि थार से कुचल कर मार दिया गया और मामला जमीन के विवाद से जुड़ा था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि महेंद्र नागर का उनके इलाके में काफी दबदबा है। कई राउंड फायरिंग भी की थी। जब ये हत्या का मामला सामने आया था तब पता चला कि कई राउंड फायरिंग भी की थी ताकि लोगों को डराया धमकाया जा सके और छोटे किसानों पर दबाव बनाता था ये कि वो अपनी जमीन बेचें। यही दबाव रामस्वरूप धाकड़ के ऊपर भी बनाया गया, लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया अपनी जमीन बेचने से तब कथित तौर पर वो अपने साथियों के साथ आए, किसान के साथ मारपीट की। उन्हें पहले काफ़ी देर तक मारते रहे, फिर उनके ऊपर थार चढ़ा दी। जब वो घायल हो गए तो उन्हें कई देर तक अस्पताल भी नहीं जाने दिया गया। उन्हें वहीं पे अपने कब्जे में रखा गया। लास्ट में जब हॉस्पिटल ले जाया गया किसान को तब वहाँ पर उनकी मौत हो गई। किसान, जो मृतक किसान है, उनकी बेटियों का ये भी आरोप है कि उनके साथ भी मारपीट की गई। कुछ तस्वीरें सामने आई उनकी बेटियों की जिसमें उनके फटे हुए कपड़ों में वो नजर आ रही हैं। आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई। जब वो अपने पिता को बचाने के लिए बीच में आ रही थी तो उनके कपड़े फाड़े गए, उनका भी शोषण किया गया है और उस वक्त कई राउंड फायरिंग की। पुलिस अधिकारियों का जो बयान आया है उसमें बताया गया कि 1 घंटे तक हॉस्पिटल नहीं जाने दिया गया था घायल किसान को। और महेंद्र, अब क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है उसमें बता दें कि महेंद्र नागर, उनके परिवार की ही 3 महिलाओं और 14 दूसरे लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है इस केस में। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं जीतू पटवारी, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी को किसान की विरोधी पार्टी बताया है। के नेता ने किसान को थार गाड़ी से रौंद दिया। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि किसानों से नफरत करती है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा। किसान का बेटा देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है। 2028 में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सबक सिखाएगा। मैं आग्रह करता हूं मोहन यादव जी से कि थोड़ी बहुत आप में गृह मंत्रालय की जवाबदेही की जिम्मेवारी का एहसास हो तो उस बीजेपी के नेता को इसी वक्त गिरफ्तार करके उस पर 307 का मुकदमा लगा। इस केस में मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि संबंधित अधिकारियों से सख्त एक्शन लेने के लिए कहा गया है। 14 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और एक आरोपी को राउंड अप किया गया है। इस मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री का बयान आया था। अब 27 अक्टूबर की रात ही एक लेटर सामने आया बीजेपी की तरफ से जिसमें बताया गया कि इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, महेंद्र नागर को। और आरोप लगाए गए, कारण बताया गया निष्कासित करने का कि इन्होंने पार्टी की मर्यादा और दायित्वों के खिलाफ जाकर काम किया है, इसलिए इन्हें पार्टी से निकाला जा रहा है। अब एक अपडेट ये भी सामने आया है कि पीड़ित परिवार से मुलाकात करने कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह उनके घर फतेहगढ़ जा सकते हैं। तो इस खबर में इतना ही। जो नेता हैं महेंद्र नागर, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अपडेट जो भी जरूरी सामने आते हैं हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम है विभावरी, देखते रहिए दी ललित टॉप।